Dear students, welcome to सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एक्सरसाइज 3.4। इसमें हमें निकालना है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे? जैसे हम फंक्शंस गिवन हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 10x इक्वल में √3। तो 10x इक्वल में √3 हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें हमारे पास है √3, 10x इक्वल में √3। √3 जो टेबल होती है हमारी 10th में की है, उसमें किस एंगल पे होता है? और वो होता है π/3 पे। तो ये क्या होगा? 10x इक्वल में टेंजेंट π/3। अब 10x इक्वल में 10π/3, तो बेस सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x इक्वल में π/3। ये भी होता है, लेकिन हमने क्वाड्रेंट करवाए थे आपको, और क्वाड्रेंट में हमने क्या किया था? जैसे π/3 है, ये 10x इक्वल 10π/3। टेंजेंट पॉजिटिव किस किस में होता है क्वाड्रेंट में? एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आ गया π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या आएगा? वो आएगा टेंजेंट π प्लस π/3। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो π प्लस π/3 क्या होता है? टेंजेंट 3 एकम 3 और 4, 4π/3। तो ये 10x की वैल्यू एक ये भी आ गई। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास और दूसरी कौन सी हो गई? 4π/3। एक तो ये हो गई और एक हो गई ये। तो दो वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई हमारे पास π/3 और 4π/3। ये 4π/3 क्यों आया? क्योंकि ये क्वाड्रेंट हमारे पास जो टेंजेंट x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसका ले लेंगे, और 4π/3 ये प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास होते हैं साइन कोस टेंजेंट के, इसमें फार्मूले गिवन है हमें, और वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा x इक्वल में n π प्लस में यहाँ आएगा y की वैल्यू हमारे पास क्या है? जो प्रिंसिपल वैल्यू है, एक π/3 और एक 4π/3। तो π/3 इसकी ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो ले लेंगे। तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन, और ये प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस वे से आप इसको निकालने सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो है सीकेंट x इक्वल में 2 दे रखा है। तो इसमें सीकेंट का हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में फार्मूला नहीं है, तो इसलिए हम सीकेंट को चेंज करेंगे 1/cos में, या फिर इसको लिख लें cos x इक्वल में 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/cos होगा ये। तो 1/cos इक्वल में 2, या cos हो जाएगा 1/2। तो इस वे से अगर हम इसको लें अब, तो cos x इक्वल में 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं हमारे 10th में भी किए हैं, इस क्लास में भी हमने टेबल की है, तो वो होता है cos π/3। cos π/3 पे 1/2 वैल्यू होती है। तो अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास है, अब cos π/3 यानी पॉजिटिव हो गया है। ये पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट और क्या होता है इसका? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2π - π/3, ये होता है। तो दो वैल्यू आ गई इसकी, एक तो आ गई हमारे पास π/3, और दूसरी जो है 2π - π/3। इसको सोल्व करें अगर हम, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास इसकी 2 आ गई, 1 3 2 6 और 1 गया 5, तो 5π/3।
तो 2 वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए? हमने इसमें कोस का होता है x इक्वल में, फार्मूला है ये आपके मैथ में दिया है 2n पाई प्लस माइनस y का मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली है, और वो है पाई बाई 3। तो इसका ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सभी इसी मेथड से हम करेंगे, लेकिन इसमें जैसे कोस का ये आ गया 2n पाई प्लस माइनस y की जगह जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली है वो। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने tan का किया है, साइन का भी आएगा, तो साइन कोस tan, इसके अलावा है तो उसको चेंज करके फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो गिवन है वो है कोट x इक्वल में -√3। तो कोट का हमारे पास इसमें फार्मूला है नहीं जो जनरल सॉल्यूशन का है, तो इसमें हम क्या करते हैं tan का कर लेते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan x इक्वल में -1/√3, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किया है हमने। तो उसी वे से अगर हम इसको करें तो tan x इक्वल में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, ये तो माइनस आएगा ही, 1/√3 किस पे होता है? पाई बाई 6 पे टेबल में, यानी पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3। अब नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? नेगेटिव हमारे पास ये होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी होता है। तो tan x इक्वल में ये क्या हो जाएगा? एक तो हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 टेंजेंट, साथ में हम टेंजेंट लिख लेंगे, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6 होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास टेंजेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई माइनस का। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो ये आ गई पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा? 6 में से गया 5 पाई बटा में 6, और दूसरा 6 12 में से गया 11, तो 11 पाई बटा में 6। तो ये तो आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जो tan वाला हमने किया था पहले भी, x इक्वल में n पाई प्लस y की वैल्यू 5 पाई बाई 6, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास इसमें आपके मैथ में दिया है, उसमें चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप फार्मूला जरूर लिख लें। उसके जो 3 फार्मूले दिए हैं, एक साइन x इक्वल में 0 का भी है, कोस x इक्वल में 0 का भी, ये भी लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोसिकेंट x इक्वल में -√2। लेकिन कोसिकेंट का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो कोसिकेंट को किसे मिल देंगे? साइन में। तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल में -1/√2। अब आप कहेंगे कोसिकेंट तो 1/sin होता है, ठीक है, ये 1/sin लिखेंगे, तो ये तो यही लिखेंगे साथ में -√2, लेकिन इसने साइन ऊपर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब साइन x इक्वल में माइनस का माइनस आएगा, 1/√2 किस पे होता है? ये होता है साइन, इसमें √2 नहीं है, ये 2 है, ये 1/2 हो गया। अब 1/2 किस पे होता है? पाई बाई 6 पे, तो साइन पाई बाई 6। अब नेगेटिव किस में होता है? नेगेटिव हमारे पास इसमें होता है, एक तो क्वाड्रेंट हमारा है थर्ड, साइन जो होता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले लिखेंगे तो साइन, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? पाई वाला, पाई प्लस पाई बाई 6। और दूसरा कौन था? फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, 2 पाई माइनस का होता है। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आ गई 6 कम 6 और एक 7 पाई बटा में 6।
और दूसरी क्या आ गई 6 दूनी 12 में से गया 11, 11 पाई बटा में 6। ये तो आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इसमें फार्मूला दिया ही है, हमने इसका निकाला भी है साइन का। तो साइन का हमारे पास नहीं निकाला तो इसमें चेक कर लेते हैं। x इक्वल में n पाई प्लस -1 की पावर n और इनटू में y कितना आएगा 7 पाई बाई 6। तो ये साइन का जनरल सॉल्यूशन है। y की जगह हमने क्या लिख दिया, जो प्रिंसिपल वैल्यू शुरू की आई है वो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 क्वेश्चन इस टाइप के थे। इसमें अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें थोड़ा इसने चेंज किया है और वो है cos 4x इक्वल में cos 2x, cos 2x ये इसने दिया है। तो इसमें थोड़ा उसने चेंज करना पड़ेगा हमें। इसको इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल में 0। तो cos c माइनस cos d वाला फार्मूला इसमें लगा लेते हैं और वो क्या होता है -2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 और इक्वल में क्या है 0। तो -2 साइन ये होगा 4 तो 6 में से 6 को 2 से डिवाइड करें 3 तो 3x इंटू में ये हो जाएगा साइन x और इक्वल में 0, क्योंकि 4x माइनस 2x बचेगा बाई 2 है। तो ये दो हमारे पास इसमें फैक्टर आ गए। दो फैक्टर आने से हम क्या करेंगे, एक तो साइन 3x इक्वल में 0 कर लेंगे और एक साइन x इक्वल में 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये डिफरेंट है इससे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, साइन x इक्वल में 0, उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है x इक्वल में n पाई होता है। तो x की जगह क्या है 3x, तो 3x इक्वल में क्या हो जाएगा n पाई और x इक्वल में हो जाएगा n पाई बाई 3। एक तो आ गया ये। दूसरा क्या आएगा ये साइन x इक्वल में 0, तो x कितना हो जाएगा n पाई। तो ये दो इसके जनरल सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल में 0 ये फंक्शन गिवन है। तो हम क्या करते हैं cos 3x और cos x के ऊपर फार्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d का। और वो फार्मूला हमारे पास क्या था, जो फार्मूला है वो है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2 और माइनस ये cos 2x है, cos 2x इक्वल में 0 ये दे रखा है, cos 2x इक्वल में 0 ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 cos ये 4x बाई 2 तो 2x बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos x बच जाएगा माइनस cos 2x है इक्वल में 0। cos 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो cos 2x कॉमन आएगा तो 2 cos x माइनस 1 बचेगा इक्वल में 0। अब दो फैक्टर हो गए, एक तो cos 2x इक्वल में 0 हो गया और एक 2 cos x माइनस 1 इक्वल में 0 हो गया। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos 2x इक्वल में 0 इसका एक हमारे पास फार्मूला है, जैसे cos 2x इक्वल में 0 करेंगे तो ये होगा x इक्वल में x की जगह 2x, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, इंटू में पाई बाई 2 होगा, y नहीं होगा, पाई बाई 2। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो पाई बाई 4। एक तो आ गया ये। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हमारे पास जो हो जाएगा वो है cos x, ये वाला जो था cos 2 cos x माइनस 1, तो cos x रख लिया 1 वहां जाएगा
तो 1/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में हो जाएगा। 1/2 किस पे होता है, π/3 पे। तो इसी पे से ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस इंटू में y, ये होगा π/3। इसका जनरल सोल्यूशन जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी वे से निकल जाएगा इसका। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो दो सोल्यूशन आएंगे इसके, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है sin 2x प्लस cos x इक्वल में 0। तो इस पे cos sin 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। वो होता है 2 sin x cos x, ये प्लस cos x है इक्वल में 0। cos x कॉमन ले लेते हैं, तो cos x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 sin x प्लस 1। अब दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया cos x इक्वल में 0 और दूसरा हो गया 2 sin x प्लस 1 इक्वल में 0। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos x इक्वल में 0 होगा, इसका तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा x इक्वल में n पाई नहीं होगा 2n प्लस 1 और इनटू में π/2। x इक्वल में 2n प्लस 1 इंटू π/2, ये सीधा फॉर्मूला लगा लिया हमने। और इसको चेंज कर लेते हैं, ये होगा sin x इक्वल में माइनस हो जाएगा, वहां जाके -1/2, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया है। माइनस sin π/6 हो जाएगा ये। तो माइनस किस किस में होता है, माइनस होता है हमारे पास इसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये साइन हमने पहले सोल्व भी किया है पाई प्लस π/6, और दूसरा हो जाएगा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस π/6। तो ये दो आएंगे, तो इसमें एक ही ले लेंगे हम। तो x इक्वल में ये हमारे पास होगा 7π/6 और दूसरा कितना बचा, तो 12 में से एक गया 11π/6, ये ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा x इक्वल में n प्लस -1 की पावर n और इनटू में y यानी 7π/6। तो इसका सॉल्यूशन एक ही हो जाएगा और एक ये था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है सीकेंट स्क्वायर 2x, सीकेंट स्क्वायर 2x इक्वल में 1 माइनस टेंजेंट 2x, ये दे रखा है। सीकेंट स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 2x और इक्वल में 1 माइनस tan 2x है। इसको इस तरफ लेके 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस में टेंजेंट 2x इक्वल में 1 और टेंजेंट 2x कॉमन ले लें इसमें, तो अंदर बचेगा tan 2x और प्लस में 1, ये हमारे पास बचे। ये इक्वल में 0 हो गया, क्योंकि इक्वल में 0 बच गया हमारे पास, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ गए। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा टेंजेंट 2x इक्वल में 0 और दूसरा हो जाएगा टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल में 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टेंजेंट 2x इक्वल में 0 जो है उसको सिंप्लीफाई करें पहले अगर हम, तो ये हो जाएगा tan 2x इक्वल में 0। तो 2x ये फार्मूला भी हमारे पास है n पाई और x क्या हो जाएगा n π/2, एक तो आ गया ये। और दूसरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2x इक्वल में -1 हो गया उस तरफ लेके जाके, और ये हो जाएगा टेंजेंट 2x इक्वल में माइनस टेंजेंट π/4। ये माइनस किस में होता है, क्वाड्रेंट में हमारे पास ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2x इक्वल में टेंजेंट ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा। तो π/4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल में ये आ गया 3π/4 और इसको अब फार्मूला लगा सकते हैं, इसका tan वाला लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, या इसको π/,
3π/8 कर ले, ये भी लगा सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज करेंगे इसको तो x इक्वल में 3π/8 हो जाएगा। 3π/8 होगा तो इसका सीधा हम कर लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं। इसको यहाँ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल में n π/2 जो फार्मूला होता है, और प्लस में जो y है वो 3π/8। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, एक ये और एक ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है sin x प्लस sin 3x और प्लस sin 5x इक्वल में 0। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, 5x और x वाला। ये पहले लेते हैं, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल में 0। इन दो पे फार्मूला लगा लेते हैं, c प्लस d वाला फार्मूला, sin c प्लस sin d, वो होगा 2 sin 5x प्लस x/2 और इनटू में cos 5x माइनस x/2 और प्लस में ये sin 3x है ही, इक्वल में 0 भी है। तो ये हो गया 2 sin 5 और 1 6, तो 3x आ गया, और ये गया 4, तो ये हो गया cos 2x, ये हो गया cos 2x और प्लस में sin 3x इक्वल में 0। तो इसमें sin 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, sin 3x कॉमन लेंगे तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल में 0। अब दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया हमारे पास sin 3x इक्वल में 0, इस पे फार्मूला लगाएंगे अगर सीधा, तो वो फार्मूला जो हमारा है वो होगा 3x इक्वल में n π और x इक्वल में क्या हो जाएगा n π/3। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी हो तो आप देख सकें चैनल में जाकर, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो आगे इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा दूसरा, ये बड़ा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल में 0 जो था, इसको सोल्व भी करें तो cos 2x इक्वल में माइनस 1/2। ये हमने पहले सोल्व किया है माइनस 1/2 इसमें, तो वो हमने 2π/3 इस वजह से हम कर सकते हैं इसको। तो 2x इक्वल में ये हमारे पास आएगा, क्योंकि नेगेटिव कौन कौन सी में होता है, एक तो होता है सेकंड में cos और एक थर्ड में। तो सेकंड में हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा, तो ये होगा 2x इक्वल में 3 2, तो 2π/3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल में क्या हो गया, ये π/3 हो गया। तो अब इसका सोल्यूशन जो है, जनरल सोल्यूशन, वो क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये होगा x इक्वल में n π प्लस माइनस y कितना है π/3। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। तो आपके लिए तो वैसे 11th नया सब्जेक्ट है मैथ का, और 10th का से डिफरेंट है, लेकिन सिंपल है पूरा चैप्टर आपका, और पूरा मैथ्स बिल्कुल सिंपल होगा, और हम उसको और सिंपल करेंगे, आप और हम मिलकर पूरा करेंगे इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।